नागा साधु महाकुंभ मेले की शान होते हैं। हमारे सहयोगी बसंत शर्मा ने निरंजनी अखाड़े से नागा साधु दिगंबर सरस्वती जी से खास बातचीत की है। देखिए रिपोर्ट। इस समय महाकुंभ में जनतंत्र टीवी की टीम मौजूद है और साथ ही महाकुंभ मेला अद्भुत है, अलौकिक है, अविस्मरणीय है, इसमें कोई दो मत नहीं है। नागा साधु सन्यासी शान होते हैं महाकुंभ के मेले की, और यही वो पहचान है जो कि महाकुंभ जिससे जाना जाता है। हमारे साथ एक ऐसे ही साधु महात्मा मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। और महाराज जी, सबसे पहले आपका परिचय इस दुनिया की नज़रों में, आपकी नज़रों में क्या है और आप इस दुनिया को कैसे देखते हैं, सबसे पहले आप ये बताएं। दुनिया एक माया जाल है, इस माया जाल का मैं एक हिस्सा हूँ। मेरा नाम दिगंबर विवेकानंद सरस्वती। मेरा प्रारब्ध निरंजनी अखाड़े से जुड़ा हुआ है। यहाँ विराजमान हमारे गुरुदेव श्री निरंजन देव जी की कृपा से है, उनके सानिध्य में हम लोग अपना जीवन यापन करते हैं और भगवान का भजन करते हैं। अच्छा महाराज जी, आप ये बताइए कि इस महाकुंभ की महत्वपूर्णता कितनी ज्यादा है सनातन को और ज्यादा प्रगाढ़ करने के लिए इस पूरे विश्व में, आपकी नजरों में? आप मुझे बताएं, एक चीज आपको देखने को मिलती है, इसको संगम बोलते हैं ना। संगम में अनंत धाराएं आकर के विलीन हो जाती हैं। जैसे अभी जब से महाकुंभ चालू हुआ तब से आपने कहीं जातिवाद, कहीं धर्मवाद, इसके विषय में कहीं चर्चाएं सुनी? क्योंकि यहाँ सबका समावेश हो जाता है, सब समन्वय हो जाते हैं, चारों वर्ण एक साथ एक वर्ण की परिभाषा बोलते हैं। तो जो धर्म के कुछ ठेकेदार नेता गण हैं, ठीक है, इस कुंभ को फिर 12 साल के लिए भुला देते हैं कि समागम कैसा है। पार्टीवाद, जातिवाद, इन सब चीज़ों को देख करके लगता है कि कुंभ से जिस चीज़ का प्रचार होना चाहिए, अगर हम धर्मनिरपेक्ष देश हैं तो हमारे धर्म के अंदर में जो ये बांटने का काम चल रहा है वो बिल्कुल कदापि नहीं होना चाहिए, इस पे रोक लगनी चाहिए। दूसरा मैं कहना चाहूँगा समाज को, हमारा समाज जो है संस्कार विहीन समाज होता चला जा रहा है। आदर्शों को पुनः स्थापित करने के लिए आप जिस अवस्था में हैं उस अवस्था में भी अपने माता पिता का चिंतन करना, सेवा करना, उनका सुबह शाम आशीष लेना चालू कर दें, जिससे जनमानस के अंदर में जो विकार पैदा हो गए हैं। कहा जाता है, शास्त्रों में वर्णित है कि माँ बाप के चरणों में चारों धाम विराजमान होते हैं। उसकी कृपा जो है जनमानस को अपने आप मिलनी शुरू हो जाएगी, पुनः संस्कारों का निर्माण होगा। महाराज जी, एक बात आप ये बताइए, आप नागा साधु सन्यासी हैं और एक आकर्षण का केंद्र भी नागा साधु सन्यासी होते हैं जब महाकुंभ का भव्य आयोजन होता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि महाकुंभ पूरा ही नागा साधु सन्यासियों की मौजूदगी से होता है। अब ऐसे में महाराज जी एक बात आप बताइए कि नागा साधु सन्यासी कैसे बनते हैं और क्या नागा साधु सन्यासियों की जिंदगी होती है और किस तरीके से आप तप करते हैं, क्या आपकी तपस्या है? बेसिक तो ये है कि सेवा, जब तक आप 100% अपना गुरु के श्री चरणों में जो है समर्पित नहीं कर देते, 1% भी ईगो रह जाता है, ठीक है, तो आपके अंदर साधुवाद पैदा ही नहीं हुआ। साधुवाद का दूसरा नाम सेवा है। सेवा अपने गुरुओं की तो करनी है, लेकिन गुरुओं के साथ में जनमानस की, एको ब्रह्मस्ति, जीवों की, चाहे गऊ है, चाहे कुत्ता है, चाहे बिल्ली है, ठीक है, इन सबको भी उसी नज़र से देखना है जैसे आप अपने भाइयों को, कुटुंबियों को देखते हो, ठीक है। तो ये बात कही जाती है कि एक जो नागा साधु सन्यासी होता है अपना पूरा जीवन समर्पित कर देता है मनुष्यता के लिए, और इस पूरी सृष्टि की मंगल कामना हमेशा वो तप के माध्यम से करता है। और जब आप एक अपनी अलग ही दुनिया में होते हैं, इस पूरी सृष्टि के लिए आप अपना जिंदगी जो है, अपना जीवन जो है वो न्यौछावर कर देते हैं और इस दुनिया के लिए मंगल कामना करते हैं। अब ऐसे में जब आप इस दुनिया को देखते हैं, क्या ये दुनिया सही दिशा में जा रही है? आपको लगता है क्या ये वही दुनिया है जिसके लिए आपने कामना की है? देर है अंधेर नहीं प्यारे, महादेव जो अंदर हैं वही बाहर हैं। इस धरा का अनंत बार जो है कायाकल्प हुआ, फिर से एक नई सृष्टि की रचना हो जाएगी, क्योंकि वहाँ देर है, अंधेर नहीं, क्योंकि इतने अवतार हुए, पृथ्वी इतनी बार जो है जल में मग्न हो गई, विलय हो गया इसका, ठीक है।
किसी न किसी अवतार में दोबारा इसका प्रारब्ध शुरू हुआ। तो ये संचालन क्रियाएं बंद नहीं होने वाली, क्योंकि सनातन की अनंत स्टोरियों में से जुड़ी हुई कहानियां हैं। ठीक है कि बहुत से राक्षस ऐसे पैदा हुए कि पृथ्वी को ही उठा के पाताल लोक में चले गए, रसातल के अंदर लेके चले गए, लेकिन भगवान विष्णु जो हैं उसको फिर निकाल के लाते हैं वराह अवतार के अंदर में। ठीक है, तो जहाँ जा रही है दुनिया वहाँ से ऊपर से निकालने के लिए जो है फिर अवतार होगा उनका। ठीक है, फिर एकदम क्रियाएं चेंज हो जाएंगी। जो प्रतिक्रियाएं जनमानस की आप देख रहे हैं उनमें बदलाव आएगा, जिसके कारण जो है जनमानस फिर सही राह पे आ जाएगा। महाराज जी, एक और प्रश्न आपसे ये कि महाकुंभ के माध्यम से सनातन इस पूरे विश्व में और ज्यादा प्रगाढ़ हो रहा है, गूढ़ हो रहा है। सनातन अपनी वापसी कर रहा है। सनातन का अर्थ ही है जहाँ तक ह्यूमन बीइंग है, 2 आंख 2 नाक और 2 पांव वाले प्राणी जहाँ तक हैं वो सब पहले सनातनी ही हैं। क्योंकि सनातन के बाद उसके, देखो सनातन क्या है, एक मूल है, जड़ है। ठीक है, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो मुस्लिम रिलीजन हो, चाहे वो हमारे जैन भाई हो, चाहे वो सिख रिलीजन हो, सब निकले तो मुझसे ही हैं। ठीक है, क्योंकि मैं तो एक बीज हूँ, एक सोच हूँ, एक सनातन का अंश हूँ। तो इस सब का प्रकाट्य हमसे ही हुआ है। ये आज माने ना माने कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा प्रारब्ध है कि मैं सभी धर्मों का सम्मान करूं, क्योंकि सब मेरे ही अंग हैं। सभी धर्मों को लेकर आपने बात कही। अब ऐसे में महाकुंभ का जब जिक्र होता है तो जात पात, ये धर्म, ये बातें जो है बड़ी क्षीण लगती हैं, बड़ी शून्य लगती हैं, क्योंकि महाकुंभ में जाति पाति से उठकर एक आयोजन होता है जिसमें सब आस्था में विलीन होते हैं। महाराज जी का भी यही व्याख्यान हमने अपने दर्शकों को सुनवाया। लेकिन इस महाकुंभ में महाराज जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक अल्पसंख्यक समुदाय की एंट्री बैन कर दी है। प्रारब्ध उनसे क्या करवा रहा है, समय जो है उसका जवाबदेह होगा। और समय के परिभाषित शब्दों को उस समय वो कैसा महसूस करेंगे, ठीक है, वो महादेव जाने और योगी जी जाने। ठीक है, क्योंकि जो हम बोते हैं वो हमें काटना पड़ता है। कहते हैं जब हम बटेंगे तो कटेंगे, जब हम खुद ही बांटेंगे तो हम कहाँ साटेंगे। ठीक है, ये तो बहुत बड़ी बात आपने कही है, और कि अगर बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन अगर बांटने वाले हम ही हों तो उस परिस्थिति में क्या होगा। तो ये थे साधु महाराज जिन्होंने जनतंत्र टीवी के साथ बातचीत की है और महाकुंभ की विशेषता को अपने शब्दों में इन्होंने बताया है। और आज के समय में जिस तरीके से सनातन वापसी कर रहा है उसका संदर्भ भी इन्होंने अपने व्याख्यान में दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट लक्ष्मण मिश्रा के साथ मैं बसंत शर्मा, जनतंत्र टीवी, प्रयागराज, महाकुंभ।